नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं रंजन। पिछले दिनों से कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर आज बात करेंगे। और सबसे पहले बात अगर करें गुज्जर बकरवाल समुदाय की, जिनके घर जेडीए द्वारा तोड़ दिए गए हाल ही में कुछ दिन पहले, जिसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि वो लोग सड़कों पर भी आए और उसके बाद अगले दिन से लगातार वो प्रोटेस्ट पर, धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में शायद जो ऊंची पहुंच रखते हैं या ऊंचे ओहदे पर होते हैं, उनके लिए अलग न्याय व्यवस्था रहती है शायद से, और जो जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो गरीब हैं, उनके लिए शायद न्याय व्यवस्था अलग है। इसलिए कुछ लोगों के मकान बच जाते हैं, स्टे आ जाता है, और कुछ लोगों के मकान स्टे होने के बावजूद टूट जाते हैं। इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चौधरी जुल्फकार अली जी। सर, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट में। थैंक यू। सबसे पहले तो गुज्जर बकरवाल समुदाय की बात करूंगा, जिनके मकान, कच्चे मकान, पक्के मकान दोनों तोड़ दिए गए यहीं रूपनगर में। उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि 70 80 साल से वो लोग वहां पर रह रहे थे? देखिए, बेसिक थिंग जो है वो ये हाईली कंडेमनेबल है। मैं इलीगलिटी या लीगलिटी के इशू पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्टेट जो है वो स्टेट ड्यूटी बॉन्ड होती है कि जो होमलेस लोग हों, जो शेल्टरलेस लोग हैं, उनको बसाना, उनका पुनर्वास करना, उनकी सेटलमेंट करना जो है वो एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। इस देश में बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो गरीबों के नाम पे चलती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करने की अर्बन एरियाज में योजनाएं हों, और जिन योजनाओं के हम बहुत सारे बड़े बड़े विज्ञापन और एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब होने के बावजूद, एक वेलफेयर स्टेट में रहने के बावजूद, यहाँ पे जो रूपनगर के एक्सटेंशन में जो एक वेसिनिटी थी, छोटी सी वेसिनिटी थी, जहाँ पे कोई 16 के करीब जो घर थे, गरीब लोगों के घर थे, जिन लोगों के पास रहने को छत नहीं, जो 21st सेंचुरी में भी छोटे छोटे घास के कुल्लू में या 1 मरले 2 मरले के घरों में रहते थे। और आपको पता है कि ये समुदाय जो है ये एक बहुत देशभगत, वतन परस्त समुदाय है, जिसने बॉर्डर्स पे रह के देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के कर्मचारियों के साथ मिलके बहुत काम किया और अलगाववाद का मुकाबला किया, चाहे वो हिल काका जैसे स्टेशंस क्यों ना हो। और ये लोग बेचारे वहाँ पे रह रहे थे। आज जैसे आपको सबको पता है कि एक कोरोना काल चल रहा है। पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो है ये देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व जो है वो इस कोरोना काल से प्रभावित है और लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, ICMR की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं। और इतना कौन सा आसमान गिर रहा था कि जब चिले कलां का मौसम हो, जब इतनी कटकती हुई सर्दी हो, माइनस में टेम्परेचर जा रहा हो, और किसी को बेघर कर देना, उसको घरों को तोड़ के उनके छोटे छोटे बच्चों को, उन औरतों को, बुजुर्ग माओं को, बुजुर्ग मर्दों को सड़क पे खुले आसमान के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कोई कोरोना की मतलब क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है वहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेट है कि इस सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए थी। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट नहीं की गई और उससे इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। और हम इसमें जितने अल्फाज में इसकी निंदा करें, उतनी निंदा करने वो अल्फाज ही कम हैं कि जो उनकी हालत को देख के जिस इंसान के अंदर दिल है उसको रोना जरूर आएगा। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, वहाँ पर उन लोगों ने खुद से भी कहा कि हाँ, हमारे पास कागजात नहीं है, हम लेकिन 70 सालों से रह रहे हैं। अगर जेडीए हमें मौका देती, हमसे बात करती,
हमें ये प्लॉट्स बेच देती है, जो जहां मकान बनाए हैं वो हमें बेच देती है। हम जितना पैसा ये देने को तैयार, मांगने को तैयार थे, हम वो देने को दे देते। लेकिन जेडीए ने हमारी एक भी नहीं सुनी। और स्टे की बात वो लोग कर रहे थे कि हमारे पास स्टे ऑर्डर भी था, लेकिन फिर भी हमें पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया, लोग मर्दों को, औरतों को वहां पर पीट कर भगाया गया और हमारे मकान तोड़ दिए गए। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या कोई और डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन तो बहुत लिमिटेड होता है। अथॉरिटी 1970s में बनी और 1970s में ये जो एरिया जानीपुर का एरिया या जो जम्मू के वैसिनिटीज का एरिया है, ये तो जंगल हुआ करता था। सिर्फ पुराना शहर और गांधीनगर का कुछ एरिया को छोड़ के ये जो आपका छन्नी हिम्मत, छन्नी रामा और ये जो इलाका भी है, त्रिकुटा नगर जो इलाके हैं, ये सब तो एक प्राइवेट लैंड हुआ करती थी, ये आम लोगों की है। अब जो इस तबका विशेष की बात कर रहे हैं, मेरा कोई मजहब से लेना देना नहीं, मैं कहता हूं कि जो गरीब तबका के लोग रहते हैं, ये कोई तालीमी तौर पे इतने वेल ऑफ नहीं होते कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स प्रॉपरली उनके पास होते या उस वक्त के बनाए होते। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम जेडीए की जुरिस्डिक्शन या किसी भी विकास जो अथॉरिटी होती है, उन अथॉरिटीज की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करते रहते हैं और जो जुरिस्डिक्शन की में लोग आते रहते हैं और जेडीए डंडा लेके और बुलडोजर लेके या कोई भी अथॉरिटी जो है डंडा और बुलडोजर लेके उनको निकाल देती है। बेसिक तौर पे तो अगर देखा जाए तो इन जमीनों के मालिक यही हैं जो जंगलों में, जिन लोगों ने इन जमीनों की हिफाजत की, जिन लोगों ने इन जंगलों को आबाद रखा, जिन लोगों ने इन जंगलों में रहे। और आज जेडीए की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो गई तो ये पंजा लेके पहुंच गए। दूसरा, मैंने ये कहा कि मान भी लेते हैं से हम किसी भी सरकारी जमीन के इंक्रोचमेंट के हक में नहीं है, वी ऑलवेज कंडेम द इंक्रोचमेंट, बट हम कहते हैं कि इंक्रोचर्स की कैटेगरीज होनी चाहिए। जो वो इंक्रोचर है जो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई दलाली का काम करता है, एक वो है जिसके पास 10 मरले में, 2 मरले में, 4 मरले में, 5 मरले में घर है। आप उसको इंक्रोचर नहीं कह सकते। आपने बहुत सारी दुनिया की जमीनें रेगुलराइज की, बहुत सारे लोगों को रेगुलराइज किया, आप इन गरीबों की बस्ती को भी रेगुलराइज कर लेते, इनसे पैसा लेते। आपको अल्टीमेटली तो इसको डेवलप करके फिर बेचना ही है ना, तो आप इसको उन गरीबों से, उन्हीं से पैसा मांगते और शायद वो कई मेहनत मजदूरी करके, उधार लेके, लोन लेके, तो शायद वही पैसा देते। उनका आशियाना जो किसी ने 30 साल लगा के एक कमरा बनाया, किसी ने 20 साल लगा के, और कितनी कठिन गर्मी में ये लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, मजदूरी करते हैं और कितनी मुश्किल से घर बना होगा और वो घर तोड़ दिए। ये बहुत दुख देने वाली बात है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, कहा जाता है जम्मू कश्मीर में ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आपकी पहुँच ऊंची है, आप कहीं अच्छी पोस्ट पे विराजमान हैं या कुछ एक्स आप अच्छी पोस्ट पे विराजमान थे, तो आपके घर को हाथ नहीं लगाया जाता। आपका स्टे ऑर्डर भी है, उसे मान लिया जाता है, आपका केस जो है वो कोर्ट में चलता रहता है, लेकिन गरीब का स्टे ऑर्डर उसे कोई नहीं मानता, वहां पर सीधे पीला पंजा चलता है। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पंचग्राही में एक गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कहा जा रहा है कि वो मकान बना है, उसको लेकर स्टे ऑर्डर है और वो उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीधे सीधे पीला पंजा चला दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगा कि बिफोर द लॉ, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल आर इक्वल। कानून के सामने कोई ना बड़ा है ना छोटा है, हर आदमी की जो हैसियत है वो कानून के सामने बराबर है। तो इस किस्म की डिस्पैरिटीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ अडॉप्ट करना चाहिए। एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी आएगा, मैं किसी को पर्टिकुलरली पिन पॉइंट ना करना चाहूँगा और ना मैं करना चाहता हूँ किसी को पिन पॉइंट, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोहरा मापदंड जो है वो इस देश में एक फैशन बनता जा रहा है और इस दोहरे मापदंड को नहीं करना चाहिए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और जब आप यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करोगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में इस वक्त ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार कहीं पर नज़र नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उन तक आम जनता की पहुँच नहीं है। ऐसे में जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी को अपने काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज नहीं लाना चाहिए ताकि आम जनता तक जो है, आम जनता की पहुंच उन तक हो पाए थोड़ी बहुत? देखिए, पहली बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये बदकिस्मती है
कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और इतने बड़े लोकतंत्र में रह के हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वंचित हैं एक चुनी हुई सरकार होने से। आज आपके पास कोई ऑफिसर कहीं से आके यहाँ पे हुकूमत कर रहा है और कोई ऑफिसर आके कहीं से हुकूमत कर रहा है, और जो यहाँ के लोगों को एक आवाज़ होनी चाहिए, एक वॉइस होनी चाहिए, उनकी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, वो नहीं है। पिछले 3.5 साल से कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। किसी की सरकार बनती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। किसी की सरकार बनती, चुनी हुई सरकार होती तो शायद ब्यूरोक्रेसी पे लगाम हो सकती थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हम कहीं भी लोगों के सामने अकाउंटेबल नहीं है, हम सरकार के अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है, और जिस चीज़ का वो अनड्यू एडवांटेज लेते हैं और लोगों को एक्सेस नहीं है। और मैं देखिए, जब यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब आए थे और हमें बहुत खुशी हुई थी कि यहाँ पहली बार एक इस किस्म के गवर्नर जो हैं वो आए हैं, जो जिनका बैकग्राउंड एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और हम समझते थे कि वो लोगों के दर्द को समझ पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनका एक काम करने का तरीका है, शायद वो भी ब्यूरोक्रेसी को हजम नहीं होता और वो प्रॉपरली पर्कुलेट नहीं हो रहा नीचे। यानी कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जानबूझ के इस प्रकार के काम कर रही है ताकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं उन्हें गलत साबित किया जा सके। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हमारे पास यही टाइम है, कल कोई भी चुनी हुई सरकार आएगी तो वो अपने तरीके से काम करेगी। आज हमारे पास टाइम है, हम कुछ भी कर लें, हमें दर्द नहीं है लोगों का, हमें परेशानी नहीं है लोगों की, हमें लोगों के सामने जवाबदेह नहीं है, हम अकाउंटेबल नहीं हैं। इसलिए हम जो चाहें मनमानी से, जिस तरीके से चाहें, जितना लोगों को परेशान करना चाहें, परेशानी में इजाफा करें। सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम होता है कि लोगों की मुश्किलात को, लोगों की परेशानियों को कम करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम होने के बजाय लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ रही हैं। जी सर, परेशानियों के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, दूसरी तरफ लगातार एसआई के एस्पिरेंट्स, एनएचएम के एम्प्लॉयज़, हर एक तबका, इवन की कैजुअल लेबर्स लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेगा, सुनवाई क्यों नहीं है इस पर? देखिए, हम तो कोई हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे इस वक्त है नहीं है। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में लोग हैं, उनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और जब धारा 370 को तोड़ा गया था तो उस वक्त तो यही कहा गया था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आ जाएंगी, बहुत से इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो सर्विसेज हैं उनमें हमारे यहाँ के रियासत के लोगों को आराम से रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखो तो टीचर की भर्ती नहीं, पुलिस की रिक्रूटमेंट नहीं, आपके आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई रिक्रूटमेंट नहीं तो हर साल रैलीज हुआ करती थी आर्मी रिक्रूटमेंट की और दूसरी रिक्रूटमेंट्स की रैलीज हुआ करती थी, नहीं हो पा रही हैं। वहीं जहां जो तंत्र में काम कर रहे हैं, आज भी अगर देखो तो वही जो डेली वेजर है वही बिजली के खंभे पे चढ़ के बिजली को चला रहा है। उनकी एजिटेशन पीछे रिसेंटली थी, आप उसको बिजली को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आप अगर देखो तो गांव में पानी चलाने वाला वही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे जिसको 500-1000 रुपया साल का मिलता है वही काम करता नजर आएगा। आज आप इस कोरोना काल में देखोगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कंट्रैक्चुअल और डेली वेजर जो एम्प्लॉइज लगे हुए हैं वही काम करते नजर आएंगे। तो लिहाजा जो लोग इस मुश्किल घड़ी में भी, इस कोरोना काल में भी काम कर रहे हैं और जो सिस्टम को बैठने नहीं देते, अल्टीमेटली सिस्टम को चलाने वाले वही लोग हैं। तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को इनके लिए एक सिंपैथेटिक व्यू जल्दी लेना चाहिए। डिलेड जस्टिस इज ऑलवेज डिनाइड जस्टिस, ये तो एक मैक्सिम है और दिस इज ए कॉमनली नोन टू एवरीबॉडी कि आप देरी से किसी को इंसाफ दोगे तो उससे लगता है कि इंसाफ मिला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को एक इस पे कॉल लेने की ज़रूरत है कि जो इंसाफ देना है वो जल्दी मिलना चाहिए। जी, एक चीज़ अंत में आपसे जानना चाहूँगा, बार बार सुनने को मिलता है अलग अलग पार्टी से कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? कौन कहता है ये बात? सर, बहुत सारी जगहों से सुनने को मिलता है। ये वो लोग परकुलेट करते हैं ये चीज़ें जिन लोगों को अपनी ज़मीन कम होती नज़र आती है। जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बनती है, उस नई पॉलिटिकल पार्टी को कोई ना कोई नाम तो देना। आप डिस्क्रेडिट करने के लिए आपके पास है क्या है?
आप हम पे कोई और इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप हमें कुछ और नहीं कह सकते। तो आपके पास यही चीज़ है हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए। हाँ, हमने एक इनिशिएटिव उस वक्त लिया था जब यहाँ के एक सारा सिस्टम 5 अगस्त 2019 के बाद टोटल कोलैप्स हो गया था, और हमने उस वक्त कुछ इनिशिएटिव लिए। मुझे लगता है कि वो इनिशिएटिव अगर हम ना लेते तो आज आप इंटरव्यू हमारा नहीं ले रहे होते। आज हमारा यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे एक एक्टिविस्ट काम करता है वो काम नहीं कर रहा होता, आज भी हज़ारों लोग जेलों में बंद होते। वी हैव टेकन ए लीड एज ए पॉलिटिकल फ्रंट टू इनिशिएट ए प्रोसेस ऑफ टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने 2020 में 14 अगस्त को जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यही बातें की जो 21 में 24 जून को जाके बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने की। हमने एक्स्ट्रा क्या किया है? मतलब आप बताइए ना, हमने लूज क्या किया? हमारे पास देने को क्या था? 370 तो हमसे पहले चला गया था, 35 से तो हमसे पहले चला गया था, रियासत तो हमसे पहले चली गई थी। हम जो बातें कर रहे हैं, हम तो कुछ मांग रहे हैं, हमने दिया तो कुछ नहीं। हमने कोशिश की, हमने डोमिसाइल लॉ लाया, हमने इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आवाज़ उठाई, और वक्तन फवक्तन हम जो लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बात है वो करते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई भी नाम दे, नाम इज मटेरियल। ये तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम से गरज है कि हम रियासत के लोगों के मफादात को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको कोई नाम दे, वो नाम इमेटीरियल है। यहाँ एक जमात बनी तो उस वक्त कहा ये अडवाणी की क्रिएटेड जमात है, एक जमात यहाँ पे बनी उसको कहा ये जवाहरलाल नेहरू की क्रिएटेड जमात है। तो ये चीजें तो कहते रहेंगे। और देखिए, जब भी कोई जमात बनेगी या जो भी जमात यहाँ पे काम करेगी, अल्टीमेटली उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, किसी भी जमात की होगी, चाहे वो कम्युनिस्टों की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, यूपीए की हो, एनडीए की हो, जिसकी सरकार होगी, अल्टीमेटली उनको तो बात उसी से करना है ना। जो भी वजीर आजम की कुर्सी पे बैठेगा या होम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा, उन जमातों को उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। हमें जाके कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात तो नहीं करनी, ना चाइना के प्रेसिडेंट से बात करनी है। हमें तो अपने देश के प्रधानमंत्री से और प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। जो हासिल भी हमें होना है, हमें इसी से होना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हासिल होना है, चाहे वो हमें सलाह से मिले, लड़के मिले, जुडिशियल प्रोसेस के जरिए मिले, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर और भारत के सिस्टम के अंदर ही हमें मिलेगा। और उसके लिए नाम शाम चलता रहता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ चौधरी जुल्फकार अली जी, जिनसे काफ़ी सारे मुद्दों पर बात हुई, और एक चीज़ साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए बात इनसे जो हुई कि यहाँ पर सुनवाई नहीं है, और शायद अगर चुनी हुई सरकार होती तो आम जनता की पहुंच भी उन तक हो पाती है और सुनवाई ज़रूर होती। आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।